चूँकि अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं एसआईटी का पार्ट भी हूँ और एएसपी भी था जिस समय केस वर्कआउट हुआ। जब केस पुलिस को हैंड ओवर हुआ उसी समय ये क्वेश्चन हम पे रेज हुए और मैं साक्षी हूँ उस बात का कि इसमें तो कुछ बड़े लोगों का नाम आ रहा, क्या आप इसमें खुल के काम करेंगे? एक ब्लाइंड केस जिसपे कोई ये घटना जो मिसिंग में थी और घटना के बारे में एग्जैक्टली क्या हुआ कोई नहीं जानता। हमने केस किया, 5 घंटे में चीज़ें वर्कआउट हुई। तीनों अभियुक्तों को विद प्रमाण हमने रिमांड पे लिया और अभी भी वो जेल में है। और दौरान विवेचना काफ़ी सारी चीज़ें आई, कुछ नाम उसने कि ये व्यक्ति। अब उस वीआईपी का एक जो चैटिंग में जिक्र है दो दोस्तों के बीच में, हम उस शख्स तक, क्योंकि एक तो पीड़िता मृतका थी जो अब नहीं है हमारे बीच में, दूसरा जो व्यक्ति इस बार को क्लियर करता इस बात को कि पूरी कन्वर्ट जो हमको क्लियर करता कि ये कन्वर्जेशन किस रिगार्डिंग था, हमने उस तक उनसे पूछा। 3-4 बार उनके बयान हुए और 164 जिसको हम जुडिशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, मजिस्ट्रियल स्टेटमेंट, वो भी हुए। उनका ये कहना था कि साहब मैं जब 16 तारीख को वहाँ आया हूँ उस समय एक शख्स वहाँ जो शायद कई बार सोशल मीडिया में चला है, जो जिनके साथ 2-3 लोग थे, कुछ अटैची थी और कुछ हुलिया हमको डिफाइन किया, क्योंकि उस व्यक्ति की वहाँ एग्जिस्टेंस को होटल के स्टाफ ने भी एग्री किया। लेकिन रिकॉर्ड में चूंकि वो केवल 1-2 या 2.5 घंटा वहाँ पर उस बंदे ने स्टे किया। अब हमारा अगला उस वीआईपी को फाइंड आउट करने का एकमात्र सूत्र था पुष्पदीप जो मित्र है। तो मित्र से जब हमने कहा कि साहब हाँ मैंने देखा, मैंने उससे उनके जो साथ आए थे उनसे बात भी करी और मेरा मानना है कि ये वीआईपी वही होगा जो मंडे को आना था, जो मंडे को वीआईपी आना था वाली बात कई बार ये चीज़ें आती हैं। तो हम उस शख्स तक पहुँचे, बड़ी पड़ताल के बाद हमने स्टाफ से बात करी, एक होली का के हिसाब से हमने कई चीज़ें बताई, क्योंकि ये था कि उसके साथ 2 बॉक्सर थे। ये चीज़ चूँकि पहले भी शायद मैं इस अंदाज में हमने आपसे बात करी, लेकिन डिटेल चूँकि आज मामला कन्विक्टेड है और पब्लिक डोमेन में सारे फैक्ट हैं, हाई कोर्ट का आदेश हो, ट्रायल कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट हो, वो सारे वर्डिक्ट ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। तो मैं आज खुल के उसमें आपसे बात करने में मुझे कोई गुरेज नहीं, जो ऑलरेडी आपके पास है। लेकिन मैं अभी ये क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मुझे ऐसे बताना पड़ेगा, लेकिन मैं और मिस्टर खोलिया, इंस्पेक्टर आईओ जो इस केस के आईओ थे, लगातार इस केस में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर काउंटर लगता है या हाई कोर्ट में कोई चीज़ होती है तो हम दोनों उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमें उसमें आगे जो भी प्रोसीडिंग करनी होती है हम करते हैं। तो हर हफ्ते किसी न किसी बहाने हम उस पर हमारी चर्चा होती है। तो वो जो वीआईपी टर्मिनोलॉजी आई उस हुलिये के आधार पे हमको हमारा काम था कि हम उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करें। तो जो एक बनाया, तो ऐसे हुलिये के कुछ लोग जो हमको लगे कि ये